नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली अगला वीडियो लेके आ गए हैं आईआईटी रुड़की पे। तो आई थिंक पुराने आईआईटी में यही एक आईआईटी पेंडिंग था। और रुड़की आपको पता होना चाहिए, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। आई थिंक ये 18th सेंचुरी का कॉलेज है। पहले इसको आरईसी बोलते थे, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बाद में ये सबसे बाद में आई थिंक आईआईटी बना था, बट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। हो सकता है इंडिया में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज ये हो, आईआईटी रुड़की। नाउ गोइंग फॉरवर्ड कोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले अभी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है। तो जो मेन कोर्स है वो है ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस एंड सीएससी के अंदर एमटेक कोर्स ऑफर कर रहा है। और यहाँ पे देखिए क्लियर कट बोला गया कि जो डिसिप्लिन है वो आपका बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, समथिंग लाइक दिस। लेकिन बाकी ब्रांच वाले एलिजिबल नहीं है, चाहे आपने गेट सीएससी से लिखा भी क्यों ना हो। तो कुछ कंडीशन है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हमें समझ आ रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी बड़ा लिबरल है। तो आपका गेट पेपर भी सीएससी में होना चाहिए और आपका बीटेक भी सीएससी होना चाहिए। एमटेक एआई भी ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा मेरे ख्याल से सभी को अलाउ कर दिया गेट पेपर। पहली बात तो आपकी ब्रांच कुछ भी हो सकती है, और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन और एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन तो कुछ भी हो सकता है। एमएससी वाले भी अलाउड है। एमएससी वाले बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गेट पेपर आपने सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल ई और ये केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल, फिजिक्स, मैकेनिकल, एवरीथिंग आई थिंक मोर और लेस लगभग सारी मेन ब्रांचेस अलाउड है एआई के अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड चांस। अगर आपने मैकेनिकल में या किसी भी और अदर ब्रांच में बीटेक किया है, देन गेट पेपर भी लिखा है, बट आप एआई से, कंप्यूटर साइंस में एआई से एमटेक करना चाहते हैं, तो आईआईटी रुड़की कैन कंसीडर यू। यस, गोइंग फॉरवर्ड अगला कोर्स है डेटा साइंस का। और यहाँ तो मैं ब्रांच कोड कैसे पढ़ूं मुझे पता नहीं। तो मान लीजिए लगभग लगभग एवरी ब्रांच, अगर किसी में भी आपने गेट पेपर लिखा है और कुछ भी आपने बीटेक में किसी भी ब्रांच से बीटेक या एमएससी किया है, तो भी आप एलिजिबल है एमटेक डेटा साइंस के लिए। और आखिरी है एमटेक इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अगर बहुत बड़े पहलवान हो और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, मैथ्स में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो ही जाइएगा, वरना बीच में छोड़ के भागेंगे। लिख लीजिए। तो ये जो कोर्स है ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मिलके ऑफर करते होंगे। इसमें सब लोग एलिजिबल नहीं है, सीएस वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो या तो मैथ वाले या तो सीएस या रिलेटेड ब्रांच एलिजिबल है। और वही यहाँ पर भी देखिएगा बीटेक भी आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या फिर मैथमेटिक्स वाले जो एरियाज होंगे वो अगर है तो आप अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। इट इज अप टू इंटरेस्ट। अगर आपको मजा आता है देन यू कैन गो एंड एंजॉय दिस कोर्स आल्सो। यहाँ पे डेट्स बता देता हूँ। पोर्टल अभी रिसेंटली 31 मार्च को पोर्टल ओपन हुआ है। एंड देन यू कैन सी कि जो एप्लीकेशन क्लोज होंगी ये होंगी 14 को। 14 यानी कि भी काफी समय हमारे पास है। एंड देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा कोप के थ्रू, तो टेंशन नहीं है। वही मई 20 तक सारा का सारा टेंशन आपका ओवर हो जाएगा। कोप की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ऑन 14 जुलाई। एप्लीकेशन फीस में देख रहा हूं तो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को दे रहा है 300, देन एससी एसटी पीडब्ल्यू इज 150। फीमेल कैंडिडेट्स निल, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए खास स्कीम भी आईटी रुड़की के पास है, भी आपको बताऊंगा। एंड फॉर गेट क्वालिफाई कैंडिडेट, अच्छा फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स ओके इट इज 1000, ज्यादा कम कर रहे हैं, इनसे 10,000 लेनी चाहिए थी। दो तीन बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जैसा भी विभोर बता रहा था, अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना। तो एक ही 300 में जो जो हमारा ये एआई भी हो गया, सीएससी हो गया और आपका ये डेटा साइंस या इवन अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक ही फॉर्म के थ्रू आप ये सब फिल कर सकते हैं। एडमिशन कैसे होगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड थैंक गॉड आईटी रुड़की परेशान नहीं करता। नो इंटरव्यू, नो रिटन टेस्ट, नथिंग। तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ गेट मार्क्स पे। अभी आमतौर पे अच्छी बात भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी इसलिए बिकॉज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुरी इसलिए कि अगर रैंक थोड़ा भी आगे है तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर अलग से पेपर हो तो कहीं ना कहीं मौका, एक वैल्यू हमारे पास रहती है कि हम इसमें कुछ हाथ पैर मार सकते हैं। तो वो नहीं है। एक गोल्डन गर्ल स्कीम फॉर फीमेल्स इनके पास है, कोई फीमेल कोटा है जिसमें अगर आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा भी है तो भी यू गेट अ चांस कि आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। एंड देन फॉर दैट यू हैव एन इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये कहानी है। और यही बात मेरे ख्याल से, ये नीचे वाला क्या है, अच्छा ये तो बस अलग से बता रहा, कोप के थ्रू ही होगा। और जो आईटी
ग्रेजुएट्स हैं वो हर आईटी का हमने देखा, उन सबका पैटर्न जो कहानी है वो अलग है। अब आ जाता हूँ क्लोजिंग पे। तो अगर एमटेक सीएससी की बात करूं, एआई या बाकी का डेटा हमारे पास नहीं है, एमटेक सीएससी में लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स थे वो थे लगभग 792 गेट स्कोर। अभी 792 गेट स्कोर में हम इस बार देखते हैं तो ये लगभग लगभग मार्क्स के मैं मान के चलिए अराउंड 71 72 मार्क्स के करीब। और अगर एआईआर देखेंगे तो 150 160 अराउंड जा रहा है। इट्स क्वाइट टफ, इट्स क्वाइट टफ। और इनटेक भी 30 है, तो जनरल के कितने हाथ में आएंगे? 15 16 17 वैकेंसीज है ना, तो बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी है। बाकी एआई डेटा साइंस भी जा सकते हो, खुले दिल से जाइए, मुझे पता नहीं। इसमें अच्छी बात यह कि मुझे नहीं पता बाकी ब्रांच वाले कितना वैल्यू करेंगे, अपन तो सीएसआईटी वाले अपन तो वैल्यू कर ही सकते हैं। तो अगर ऐसा एक्सक्यूज मी अपशगुन हो गया, सीएस में ही जाइएगा, डेटा साइंस में जाइएगा ठीक है। तो ये कहानी है। कॉलेज बहुत पुराना है, थोड़ा सा अंडररेटेड है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, दिल्ली के बहुत पास है। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो एवरेज पैकेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जा रहा है 20+। तो एवरेज पैकेज 20+ जा रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। और मैं वही बोल रहा हूँ, कैंपस बहुत अच्छा, कैंपस में जा चुका हूँ, इट्स अ लश ग्रीन कैंपस। दिल्ली से आप मान लीजिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो नोएडा, गुड़गांव, वो जितनी भी कंपनीज है बहुत आराम से दे कैन गो टू आईआईटी रुड़की, है ना। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चेक करते रहिएगा पूरी इनकी कहानी, कोप के थ्रू लेंगे और रिटन टेस्ट लिखना नहीं है। तो अगर आपकी रैंक जनरल में आई से इन जनरल 200 300 400 तक भी है तो एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि बाकी ब्रांचेस भी बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आप गर्ल्स हैं तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, तो चांस 1500 तक भी जा सकते हैं। मे बी इवन आईएससी में जा रहा है तो यू नो यू गेट अ चांस। अगर 1000 1500 2000 तक भी वैकेंसी आपकी रैंक है तो कोशिश जरूर करके देखिएगा, क्या पता कॉल लेटर आ जाए। फेयर इनफ। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी डेटा है सबका सब नॉलेज गेट ऐप के ऊपर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे कोर्स मिलेगा जहां पर सारी पीपीटीज आपको मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हमारे साथ करना चाहते हैं कौन कौन से सेट ऑफ कॉलेजेस आपके जितना भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको एडवाइस होने चाहिए, जस्ट गो एंड फिल दैट फॉर्म एंड देन मी एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू। बाकी और वीडियोस के साथ समय के साथ हम यहाँ पे आते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।